अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक वीडियो के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बॉलीवुड में बनने वाली कई ऐसी फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुसलमान सिर्फ एक दहशतगर्द है, मुसलमान सिर्फ एक जिहादी है, और उसका नतीजा ये निकलता है, आप खुद देख लें। आपकी गलती अफजल गगरी छलकत जाए। अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी भी मैं जिहादियों के हकीकत ये है मैं कि आम मुसलमानों को भी नहीं पता कि लफ्ज जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद कहते किसको है। और पूरी दुनिया में मुसलमानों की इमेज यही दिखाई जाती है कि मुसलमान सिर्फ दहशतगर्द है। तो हम चलते हैं इस लफ्ज की हकीकत को जानने के लिए मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक वीडियो के साथ। कोशिश करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ये तर्जुमा भी दुरुस्त होगा। वाओ हमेशा और के मानों में नहीं आता, वाओ बाजुकात तफसील के मानों में भी आता है, जो पिछली बात है। तो दोनों माने इसके दुरुस्त हैं। अब जिहाद से मुराद फौरन हमारे लोग समझते हैं शायद तलवार उठा के या बंदूक उठा के जंग की जाए, वो क़िताल होता है जो जिहाद का एक जुज है। जिहाद जनरल टर्मिनोलॉजी है, उसका एक हिस्सा क़िताल है। जिहाद तो जुबान से भी हो सकता है। सही मुस्लिम में हदीस है, बुराई देखो, हो सके तो अपने हाथों से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से नहीं तो कम अज कम दिल में बुरा जानो। लेकिन ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये सबसे कमजोर दर्जा है ईमान का, दिल में बुरा जानना। यानी अल्लाह की भी ख्वाहिश है कम अज कम जुबान से बुराई को बुराई कहा जाए। इसलिए ये क्रिटिकल इशू है। अमर बिल मारूफ का जो दूसरा साथ उसका भाई है, नहीं अनिल मुनकर, जो मुश्किल काम है। ये वही चीज है। जिहाद वो जिहाद है, जुबान से हो, हाथ से हो। हां, कभी ऐसा मौका है कि जिहाद बिसैफ हो, इंसान अपनी जान अल्लाह के लिए पेश करने के लिए तैयार हो जाए। क़िताल वो तो इस्लाम का सम्मम बोनम है, जो इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में हाईएस्ट गुड इस्लाम का ये है क़िताल, कि इंसान अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए जो अल्लाह की राह में मारा जाता है उसे शहीद कहा जाता है, कि ये बंदा अपने दीन पर इतना मोहकम है कि इसने अपनी जान देकर गवाही दे दी कि ये अपने दीन को सच्चा समझता है। शहीद किसे कहते हैं? गवाही देने वाला। वैसे तो हमें पता है कि जो मर जाए अल्लाह की राह में वो शहीद है, लेकिन शहीद का लफ्जी मतलब है गवाही देने वाला। तो गवाही क्या देता है कि देखो मैं जिस दीन पर हूं, मैं इसे इतना हक समझता हूं कि मैंने अपनी जान दे दी। मैंने जुबान हाल से प्रैक्टिकली अपनी जान देकर यह साबित कर दिया है कि मैं गवाही देता हूं कि यह दीन हक पर है। इसीलिए बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। और सही मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स शहादत की तमन्ना के बगैर मरा वो मुनाफिकत की शाख पर मरा। और सही मुस्लिम में एक और हदीस है, जिस शख्स की शहादत की तमन्ना हुई उसके बावजूद उसे अपने बिस्तर पर मौत आई, नेचुरल डेथ, अल्लाह के हुजूर वो भी शहीद लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी ना। अल्लाह ने उसे अपॉर्चुनिटी या सरकमस्टांसेस ऐसे नहीं दिए। तो शहीद की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होना ये ईमान का हिस्सा है, अदरवाइज वो कामिल ईमान मोमिन नहीं है, या माज़अल्लाह वो नफाक की शाख पे है, जो मुस्लिम शरीफ में हदीस आई है। तो बड़ा क्रिटिकल इशू है। इसी तरीके से सूरतुल फुरकान में आया, फला तुतिइल काफिरीन, ए नबी काफिरों की पैरवी आपने नहीं करनी, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, उनको आपने वेल लेफ्ट करना है। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और इस कुरान के जरिए उनसे बड़ा जिहाद करना। कुरान के जरिए कौन सा जिहाद होगा? दावत व तबलीग। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिह वमन बलग, ए नबी तुम फरमाओ मुझे कुरान अल्लाह ने इसलिए वही किया
تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے۔ تو یہ ہے جہاد، دعوت و تبلیغ کا کام فضائل اعمال یا فضائل سنت کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے، جو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے دنیا پہ، مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے، وصی رسول ہے، حجت الوداع پر نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے، غدیر خم پر اہل البیت کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کی رسی ہے۔ جی دوستو، یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو آپ نے سنا، میرے خیال میں سے کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہیں، وہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔